18 जून 2026 सुबह 10 बजे अपनी मंगेतर सिया गोयल के साथ निकले 26 साल के केतन अग्रवाल को यह अंदाजा नहीं था कि लोहगढ़ के किले की जिन ऊंचाइयों में वो जिस शख्स के साथ जा रहा है वही शख्स अपने मन में उसकी हत्या की पूरी प्लानिंग कर चुकी है। इस फुटेज में नजर आ रही यह वही जगह है जहां से केतन अग्रवाल की लगभग 4000 मीटर गहरी खाई में गिरकर मौत हो गई। नीचे गिरने के बाद उसके सर और पैरों में बुरी तरह से चोटें आई और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। शुरुआत में पुलिस और केतन की फैमिली ने इसकी एक्सीडेंटल केस की तरह शिनाख्त की, पर 2 ही दिन में इस हत्याकांड की सारी सच्चाई सामने आ गई। शुरुआत में जिसको देखकर सबको ये लग रहा था या यूं कहें कि उन्हें ये बताया जा रहा था कि केतन की पहाड़ी से पैर फिसल कर गिरने से मौत हुई, सच्चाई उसके बिल्कुल उलट ही निकली और सामने आया एक ऐसा घिनौना सच जिसको सुनकर पहली बार में किसी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। दरअसल जिस सिया के साथ केतन अपनी पूरी जिंदगी बिताने के सपने देख रहा था, उसी ने उसको किले पर से धक्का देकर उसकी जिंदगी उससे हमेशा के लिए छीन ली। आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से सिया, जो एक वेल नोन और नॉन क्रिमिनल बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, उसने केतन की जान ले ली। आखिर किस तरह उसने एक क्रिमिनल की तरह ये सब पूरी फुल प्रूफ प्लानिंग के साथ किया। इतनी फुल प्रूफ प्लानिंग के बावजूद उसकी किन गलतियों की वजह से उसका सच बाहर आ गया और उसकी और केतन की फैमिली ने क्या क्या बताया, आइए डिटेल में जानते हैं इस हत्याकांड की शुरू से आखिर तक की पूरी सच्चाई। सिया आपने क्यों मारा? सिया आपने क्यों मारा? चलो 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 सिया क्यों मारा? सिया क्यों? 7 फरवरी 2026 ये वो दिन था जब गोयल फैमिली के पास उनकी लड़की सिया गोयल के लिए एक रिश्ता आया। दरअसल गोयल फैमिली पुणे में एक व्यापारी प्रवीण गोयल की फैमिली है, जिनकी पुणे मार्केट में एक बड़ी होलसेल की दुकान और ट्रेडिंग में बिजनेस है। 7 फरवरी 2026 को उनके जीजा जी का उनके पास एक कॉल आता है, जिसमें वो उनसे कहते हैं कि हम आपकी सिया के लिए एक रिश्ता देख रहे हैं। लड़का बहुत अच्छा है और आपकी लड़की राज करेगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है और आप बेझिझक होकर यह रिश्ता कर लो। इस पर उनके जीजा जी पूछते हैं आपका क्या बजट है, जिस पर सिया के पिताजी प्रवीण कहते हैं कि लगभग 3 या 3.5। यहाँ उनका संदर्भ 3 या 3.5 करोड़ से था। देवीचंद जी का पोता है। देवीचंद जी को बिजनेसमैन होने के नाते प्रवीण जी काफी पहले से जानते थे और पहले उनके काफी अच्छे व्यापारिक संबंध भी रहे थे। तो प्रवीण जी थोड़ा कन्विंस हो जाते हैं और अपने जीजा जी से कह देते हैं कि आप बात कर लीजिए, पर हमारा बजट 3-3.5 का ही है। इसके बाद उनके जीजा जी केतन अग्रवाल की फैमिली से संपर्क करते हैं और अगले ही दिन देखने दिखाने और मिलने का तय करते हैं। इधर सिया की फैमिली में बात सर्कुलेट होती है और सब केतन के बारे में अपनी अपनी जांच पड़ताल करने लगते हैं। केतन एक बड़े बिजनेसमैन सक्सेस ग्रुप के मालिक विशाल अग्रवाल का 26 साल का इकलौता बेटा था, जिसने बॉब्सन में पढ़ाई करके अपने पापा का बिजनेस ज्वाइन कर लिया था और अब सक्सेस ग्रुप में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करता था। इतनी बड़ी फैमिली और इतने होनहार लड़के के लिए अपनी लड़की का रिश्ता कौन मना करेगा। प्रवीण जी भी 8 फरवरी में होने वाली मीटिंग के लिए राजी हो गए, पर तभी प्रवीण जी को उनके एक रिलेटिव ने बताया कि लड़के में सब कुछ अच्छा नहीं है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है और बताया कि लड़के के सर पर बाल थोड़े कम है और इसलिए वो पैच लगाता है। इसके अलावा वो बोलते समय भी थोड़ा हकलाता है। ये सुनकर सिया के पिताजी को थोड़ा झटका लगा और उन्होंने मीटिंग के लिए 1 दिन का समय और मांगा। फिर उन्होंने सिया को केतन की प्रॉब्लम के बारे में बताया और उससे पूछा कि उसका क्या मन है। सिया थोड़ी देर ऑनलाइन केतन की प्रोफाइल और उसकी कंपनी की स्पीचेस टटोलती है। उसके बाद अपने पापा को केतन के रिश्ते के लिए हामी भर देती है। सिया की रजामंदी के अगले दिन 9 फरवरी 2026 को दोनों फैमिली मिलती है और 19 फरवरी 2026 को एंगेजमेंट और 14 नवंबर 2026 को उदयपुर के ग्रैंड पैलेस होटल में शादी तय करते हैं। 19 फरवरी को सिया और केतन की हैप्पीली एंगेजमेंट होती है और फिर केतन और सिया का एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के घर आना जाना, छोटे मोटे फैमिली फंक्शंस में एक साथ सेलिब्रेट करना, यहाँ तक कि एक दूसरे को रोमांटिक सरप्राइजेस देना और एक साथ घूमने जाना, सब नॉर्मल हो गया। सब कुछ नॉर्मल सा दिख रहा ये कपल असल में एक गहरी साजिश का हिस्सा बनने वाला था और इस कड़ी में पहली नींव रखी गई 31 मई 2026 को। 31 मई 2026 केतन सिया के साथ कहीं आसपास घूमने का प्लान करता है और वो डिसाइड करता है कि लोहगढ़ की पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने चलते हैं। वहाँ सिया जब पहली बार केतन के साथ उस गढ़ की ऊंचाइयों पर पहुँचती है तो उसके आंखों में एक चमक और मन में एक षड्यंत्र जन्म ले लेता है। 31 मई को दोनों वहाँ से घूमकर वापस आ जाते हैं। इसके तुरंत बाद सिया केतन से 5 जून को फिर से लोहगढ़ चलने की जिद करती है।
सिया के जिद करने पर केतन अपने घर पर अपने माता पिता से 5 जून को फिर से लोहगढ़ जाने के लिए पूछता है, पर केतन के घर पर सब मना कर देते हैं कि वहाँ बार बार जाने जैसा क्या है। और अगले ही दिन मतलब 6 जून 2026 को केतन और सिया अपने भाई साहिल और केतन की बहन संजना के साथ अपनी प्री वेडिंग शूट के लिए बाली इंडोनेशिया जाने वाले थे। इसलिए 5 जून को सिया केतन को दोबारा लोहगढ़ किले पर नहीं ले जा पाई। अगले दिन यानी 6 जून 2026 को अपने प्री वेडिंग शूट के लिए सिया, केतन, संजना और साहिल मुंबई एयरपोर्ट के लिए पुणे से निकलते हैं। केतन और उसकी बहन अपने पासपोर्ट और सारी करेंसी अपने एक हैंडी बैग में कैरी करते हैं। गाड़ी में बैठते ही सिया किसी तरह चोरी से उस बैग से केतन का पासपोर्ट निकाल लेती है और जब रास्ते में कुछ खाने के लिए सब लोग स्टारबक्स पर रुकते हैं तो टॉयलेट में जाकर उसके पासपोर्ट को फाड़कर फ्लश कर देती है। इस सबसे बेखबर सब लोग एयरपोर्ट पहुंचते हैं और देखते हैं कि बैग में केतन का पासपोर्ट नहीं है। पहले सबके साथ पासपोर्ट ढूंढने की एक्टिंग कर सिया ने कहा शायद पासपोर्ट कहीं गिर गया है। पासपोर्ट ना मिलने पर जाना मुमकिन नहीं था क्योंकि पासपोर्ट खुद केतन का था और प्री वेडिंग शूट उसी का होना था। इसीलिए सब लोग वापस आ गए और वो प्री वेडिंग कैंसिल करनी पड़ी। वापस आकर सिया ने रोने का नाटक रचा और केतन के पापा को कॉल करके कहा कि मेरा बहुत मन था जाने का, आप पासपोर्ट फिर से अप्लाई कर दीजिए, हमें प्री वेडिंग भेज दीजिए। केतन के पिताजी थोड़ा भावुक हो गए और उन्होंने भावुकता में बोला कि 2 दिन बाद ही मैं आप लोगों को फिर से प्री वेडिंग शूट के लिए भेजूंगा। लेकिन सिया इस रिएक्शन के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए उसने इंस्टेंटली ही बोला कि नहीं, 19 को मेरा बर्थडे है, आप अगले मंथ का कर दीजिए। इस पर केतन के पिताजी ने उसकी इच्छा समझकर अगले मंथ की सहमति दे दी। इसके बाद सिया ने अपनी अगली चाल चली और वापस से लोहगढ़ जाने को पूछा और कहा कि आपने 5 को भी नहीं जाने दिया और हम बाली भी नहीं जा पाए। इस बार केतन के पिताजी मान गए। 14 जून 2026 14 जून को केतन और सिया फिर से दूसरी बार लोहगढ़ की पहाड़ियों पर जाते हैं, लेकिन इस बार सिया घूमने के लिए नहीं बल्कि अपने मन में चल रहे प्लान को एग्जीक्यूट करने की पहली कोशिश करने के लिए जा रही थी। इस फुटेज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोहगढ़ की चढ़ाई कितनी ऊंची और खतरनाक है। ऊंचाई पर पहुंचकर सिया केतन को एडवेंचर के बहाने उस स्पॉट पर ले जाती है जहां से नीचे खाई की तरफ कोई बाउंड्री नहीं थी और मौका देखते ही वो केतन को खाई की ओर जोर से धक्का दे देती है। धक्के के पुश से केतन डिसबैलेंस होता है और खाई की ओर गिरने लगता है। तभी उसका हाथ वहां पर लगे छोटे छोटे पेड़ों और पत्थरों पर लगता है और किसी तरह उनका सहारा लेकर वो संभल जाता है। केतन को संभलता देख सिया तुरंत शोर मचा देती है, सांप सांप, और वापस केतन को पकड़कर अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ इस बात का ध्यान रहे कि सिया कोई पेशेवर क्रिमिनल नहीं थी, तो वो डरने और घबराने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि वहाँ सांप था और उससे बचाने के लिए मैंने आपको पीछे धक्का दे दिया था। केतन को उसके षड्यंत्र का जरा भी अंदाजा नहीं था, इसलिए सीधे मन वो उसकी बात मान लेता है और वो सिया को पानी देकर चुप कराता है और वापस घर लेकर आ जाता है। 14 जून को अपनी पहली कोशिश में नाकाम होने के बाद भी किसी को सिया पर जरा भी शक नहीं हुआ क्योंकि सब सिया को मन से अपना चुके थे और अपनों पर कौन शक करता है। इसके अगले ही दिन 15 जून 2026 को सिया केतन को चेतन नाम के एक शख्स से फोन पर बात करवाती है और केतन को पहली बार चेतन से इंट्रोड्यूस करवाती है। इस तरह पहली बार केतन का चेतन से पहली बार इंट्रोडक्शन हुआ, पर केतन को इसका जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस शख्स को सिया अपने महज एक दोस्त बोलकर उससे मिलवा रही है उसके पीछे दरअसल बहुत गहरे राज दफन है। Provided by the family and the friends of the deceased brought some pictures, suspicious pictures in front of us, which were further investigated, and it transpired that Siya Goel was in relationship with a boy named Chetan Chaudhary, who used to work in the same area in Market Yard in Pune city, where that girl and her family had the business. 25 जनवरी 2025 चेतन, जो पेशे से एक मसाला व्यापारी का बेटा था और शौकिया तौर पर क्रिकेट प्रतियोगिता में हिस्सा लेता था, उसकी मसाला दुकान सिया के पिता की होलसेल की दुकान के पास में ही थी। इसी सिलसिले में चेतन की मुलाकात सिया के भाई साहिल से होती है और उनमें दोस्ती हो जाती है। चूँकि साहिल को भी क्रिकेट का शौक था और वो भी क्रिकेट लीग्स में हिस्सा लेता था और कभी कभी सिया भी साहिल का मैच देखने ग्राउंड पर आया करती थी। बस इसी सिलसिले से साहिल के थ्रू चेतन और सिया की पहली मुलाकात होती है। पहली मुलाकात, फिर बातचीत और फिर कच्ची उम्र वाला प्यार। दोनों के बीच घंटों घंटों बातें मुलाकातें होने लगी। जब ये प्यार अपने चरम पर था तभी सिया का रिश्ता केतन से तय हो जाता है। उसके रिश्ते की खबर सुनकर चेतन उस रिश्ते के लिए मना करने को कहता है, पर सिया उससे अपने घर की पसंद के रिश्ते के खिलाफ चेतन की बात बताने से मना कर देती है और चेतन को कोई और रास्ता ढूंढने को कहती है। और बस फिर इसी कश्मकश में जन्म लेती है वो खौफनाक साजिश जिसकी कल्पना भी शायद किसी ने नहीं की थी। एंगेजमेंट के बाद से ही सिया और
और चेतन सोचने लग गए कि किस तरह इस शादी को रोका जा सकता है। इस कश्मकश में 31 मई को सिया जब लोहगढ़ किले पर गई तो उसके दिमाग में सबसे पहले विचार आया कि अगर किसी तरह केतन को यहाँ से धक्का दे दिया जाए तो केतन ही रास्ते से साफ हो जाएगा और केतन की मौत को हादसे की शक्ल दे दी जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद उसके पापा 2-3 साल शादी के लिए रुक जाएंगे और तब तक चेतन सेटल हो जाएगा और फिर चेतन के साथ उसकी शादी करने से किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसी कड़ी में वो पहले 5 जून और फिर 14 जून को अपनी कोशिश करती है, पर दोनों में नाकाम होने के बाद आखिर 15 जून को अपने मकसद के तहत वो चेतन को केतन से इंट्रोड्यूस करवा देती है। मकसद था 19 जून को आने वाला सिया के बर्थडे की सरप्राइज प्लानिंग, पर इस सरप्राइज प्लानिंग के पीछे असल मकसद केतन को रास्ते से हटाने की नाकाम कोशिश को सफल करना था। दरअसल 19 जून को सिया के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए केतन की फैमिली ने महाबलेश्वर में एक गेट टुगेदर रखा था। तो चेतन केतन से कहता है कि 18 जून को हम सिया को लोहगढ़ किले पर एक सरप्राइज पार्टी देते हैं जिससे सिया बहुत खुश हो जाएगी। केतन उसके इरादे से बेखबर था, इसलिए वो बिना किसी प्रॉब्लम के आने के लिए मान गया। अगले दिन मतलब 16 जून को चेतन और सिया एक कैफे में मिलते हैं और एक गहरी प्लानिंग करते हैं जिसमें उनके कुछ कोड वर्ड्स और कुछ ट्रिक्स शामिल होती हैं। लंबी प्लानिंग के बाद दोनों एक दूसरे से हक करते हैं और अपने अपने घर जाते हैं और अपने फोन से एक दूसरे का कॉन्टेक्ट डिलीट कर देते हैं और फिर कोई कॉल्स या मैसेज नहीं करते ताकि अगर कभी इन्वेस्टिगेशन हो भी तो भी उनके बीच कोई कॉन्टेक्ट ना निकले। इस सब से बेखबर केतन अपने घर फिर से लोहगढ़ जाने के लिए पूछता है। इस पर उसके पिताजी पहले तो मना कर देते हैं कि वहाँ ऐसा क्या है देखने को जो बार बार जा रहे हो, पर जब केतन उनसे बताता है कि सिया के लिए सरप्राइज पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो उसके पापा मान जाते हैं और जाने देते हैं। 18 जून 2026 सुबह 8:20 केतन घर से लोहगढ़ के लिए निकलता है। एक्सप्रेस वे से वो सिया को अपनी गाड़ी से पिक करता है। उधर उनके पीछे ही पीछे चेतन अपनी दुकान से एक स्कूटी से अपना फोन अपनी दुकान के एक कर्मचारी को देकर और उससे उसका फोन लेकर निकलता है। वो कर्मचारी से कहता है कि उसका फोन खराब हो गया है और उसे उसका फोन 2-3 घंटे के लिए चाहिए। वो बाहर से आके उसका फोन उसे वापस दे देगा। सिया और केतन के लोहगढ़ पहुंचने के पीछे ही पीछे एक और शख्स हुडी और हाफ पहने उनके पीछे जाता दिखाई देता है। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि चेतन था। लोहगढ़ में टोटल 3 सीसीटीवी फुटेज लगे हैं, एक बिल्कुल नीचे एंट्री पर, एक चढ़ाई के बीच में और एक बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर। तीनों फुटेज चेक करने पर पता चलता है कि चेतन सिया और केतन से 20-30 मीटर पीछे ही चल रहा था और एक फुटेज में सिया उसको पीछे से रुकने का इशारा करती है जिससे वो केतन की नजर में ना आ सके। आखिर सिया केतन को फिर से किसी बहाने से उसी स्पॉट पर लेकर आ जाती है जहां उसने पिछली बार अपनी नाकाम कोशिश करी थी, पर इस बार वो पूरी प्लानिंग से आई थी। उसने और चेतन ने पहले ही अपने कोड वर्ड्स में डिसाइड किया हुआ था कि जैसे ही सिया नीचे बैठेगी केतन को धक्का दे देंगे। केतन के एज पर जाते ही सिया एकदम से नीचे बैठ गई और कुछ ही दूर खड़े चेतन की मदद से उसने केतन को नीचे धक्का दे दिया। इस बार केतन की किस्मत उसके साथ नहीं थी और वो 400 मीटर गहरी खाई में गिर गया। उसके नीचे गिरते ही चेतन वहां से निकल गया। चेतन के जाने के बाद सिया ने चिल्लाना शुरू किया। सिया के चिल्लाने की आवाज सुनकर वहां के गार्ड जो ऊपर मेन पॉइंट पर बैठे थे वो भाग कर आए और उसने उनको बताया कि उसका हस्बैंड केतन का पैर फिसल गया और वो नीचे गिर गया। अफरा तफरी में नीचे गार्ड्स को इत्तला करी गई। उधर सिया ने अपनी माँ यानी पूजा गोयल को फोन करके बताया कि केतन का पैर फिसल गया और वो गिर गया। 10:45 पर केतन के पापा के पास सिया की माँ का कॉल आता है और वो बताती हैं कि केतन का पैर फिसल गया है और वो गिर गया है। पहले सबको लगा कि शायद किले की सीढ़ियों पर गिर गया है, इसलिए अफरा तफरी में सब लोग लोहगढ़ के किले की तरफ निकले। पर रास्ते में ही केतन के पापा के पास पुलिस का फोन आता है और वो बताते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। पुलिस ने इस केस को शुरू में एक्सीडेंटल माना। केतन की फैमिली को भी शुरू में कोई अंदाजा नहीं था, इसलिए उन्होंने भी सिया की बात पर भरोसा कर इसे एक्सीडेंटल ही माना। पर सिया के हाव भाव और उससे पूछने पर उसके बार बार बदलते बयान ने सबसे पहले केतन की बहन के मन में शक का बीज बोया। पहले उसने कहा कि केतन फोटो लेते हुए नीचे गिर गया, पर केतन का फोन मिलने पर उसमें लोहगढ़ की कोई फोटो नहीं थी। फिर उसने अपना बयान बदला और कहा कि पानी की बोतल उठाने के चक्कर में उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो गिर गया। उसके इन बदलते बयानों और उसकी केतन की मौत पर बदलते हावभाव ने पहला शक का बीज बोया। इसके बाद केतन की फैमिली ने पुलिस से इस मामले की दूसरे एंगल से भी इन्वेस्टिगेशन करने को कहा। जैसे ही पुलिस ने इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू की, एक के बाद एक सारे राज खुलने लगे और सबूत पर सबूत सामने आने लगे। सबसे पहले पुलिस ने सिया की कॉल डिटेल्स को खंगाला और पता चला कि सिया ने 1 जनवरी 2026 से जून 2026 तक एक ही नंबर पर लगभग 2000 से भी ज्यादा बार कॉल किया और ये नंबर किसी और का नहीं चेतन का था। सीसीटीवी फुटेज में भी चेतन की शिनाख्त हुई और
और पुलिस ने दोनों को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ करने पर दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया। फिलहाल मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट ने दोनों को पुलिस रिमांड पर दे दिया है। अपराध साबित होने पर कोर्ट चाहे इन दोनों को जो भी सजा दे, पर इंसानियत और अपनों के भरोसे को तो इस दुनिया में इन दोनों ने पहले ही सजा दे दी है। पर इन सब के बाद अगर हमारे पास कुछ रहता है तो ये सीख है कि वक्त चाहे कितना भी मेहरबान या कष्ट प्रदान क्यों ना हो, गलत रास्ता कभी तुम्हें सही मंजिल पर नहीं लेकर जा सका। अपनी लाइफ में कोई भी डिसीजन मानवता की दृष्टि से सही और गलत में भेद कर ही लें। I love that you're not smart, you're street smart, and you're sensitive also. तू तो मुझे मोटा करके छोड़ने वाली है।